जय श्री केदार। हमारी यात्रा शुरू होती है सीतापुर हेलीपैड से, जहां से हम गाड़ी के माध्यम से गौरीकुंड पहुंचते हैं और हमारे गाड़ी वाले ने हमें गौरीकुंड से थोड़े पहले उतार दिया, क्योंकि आगे गाड़ी को घुमाने में दिक्कत न हो, इसलिए वहीं से ड्राइवर को वापस सीतापुर हेलीपैड भेज दिया। अब हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है, जिसे हम आपको पार्ट वाइज बताएंगे। रास्ते में हमें सफाई वाले मार्ग को साफ करते हुए दिखे और यह देखकर हमें काफ़ी खुशी हुई। हमारे बगल से मंदाकिनी नदी की आवाज़ हमें काफ़ी आकर्षित कर रही थी। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर जो आगे बहकर देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। थोड़ी देर चलने के बाद हम गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था। हमने सोचा गौरीकुंड में जाकर स्नान करेंगे, लेकिन समय की कमी होने के कारण हमने देवी पार्वती के मंदिर के दर्शन किए। यह वह स्थान है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह तप्त कुंड नाम का एक गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत है। गर्म कुंड में सभी यात्री और श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। गर्म कुंड के जल से हमने अपने शरीर का शुद्धिकरण किया और कहा जाता है कि इस पवित्र जल से स्नान करने के पश्चात मनुष्य का मन, मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के पश्चात हमने अपनी यात्रा को पुनः जारी किया। यात्रा शुरू करते ही हमें एक सुंदर प्राकृतिक झरना दिखाई दिया और यहीं से श्रद्धालुगण जो पैदल चलने में असमर्थ होते हैं, घोड़े खच्चरों की सहायता से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, घोड़े और खच्चरों की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। यात्रियों को उन्हें गौरीकुंड, लिमचोली या रामबाड़ा में बने ऑफलाइन काउंटरों पर सीधे बुक करना होता है, जिनका किराया फिक्स नहीं होता है। यात्रियों से पहले घोड़े खच्चर की पूरी नियमित मेडिकल जांच की जाती है ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ हो। शांत वातावरण और सुकून भरी हवा का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों से बहते हुए झरनों की आवाज़ हमें मोहित कर रही है, जिससे हमारी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ रही है। हिमालय की गोद में बसा एक अनुपम और मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल और यहाँ की प्रकृति का मुख्य विशेषता इस जगह को अन्य जगह से अलग है।
दोस्तों, हमें एक मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। जब सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियों को नारंगी और गुलाबी रंगत दे रही है, जैसे वो आग से नहा रही हो। यह अनुभव शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक होता है, जो प्रकृति की सुंदरता और शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन है। रास्ते में आपको खाने के लिए छोटे छोटे फूड स्टॉल मिलेंगे, जिसमें आपको फ्रूट और चने, खीरा, नींबू पानी आदि चीज़ें खाने को मिलती रहेगी। हमने भी चना चाट खाने का ऑर्डर दिया है। चना चाट में चना, खीरा, नमक और हल्का सा नींबू का टेस्ट खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है और इसका प्राइस मात्र 50 रुपये है, जो इस स्थान के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। थोड़ी देर रुकने के पश्चात हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। घने जंगल में बहते हुए झरने जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गिरकर मंदाकिनी नदी में मिल रहे हैं और काफी आकर्षित लग रहे हैं। दोस्तों, रास्ते में पति पत्नी नंगे पांव चलने वाले यात्री भक्तों की गहरी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। भले ही रास्ते ऊबड़ खाबड़ और कठिन हो, लेकिन अपनी भक्ति और विश्वास से हर बाधा को पार कर रहे हैं। यह देखकर हम में भी जोश आ गया और हम भी तेज गति से चलने लग गए, क्योंकि कुछ यात्री अपनी गहरी आस्था के कारण जूते चप्पल न पहनकर पैदल यात्रा करते हैं, यह दिखाते हुए कि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। प्राकृतिक झरनों की मुख्य विशेषता है कि कई झरने अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा और अनुभव कराते हैं, जो लोगों की शांति और आनंद का एहसास कराते हैं। झरनों के पास की हरियाली और अन्य तत्व इसकी सुंदरता को निखारते हैं और एक अनूठा पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, और जंगल चट्टी में हमने चाय का ऑर्डर दिया। सोचा चाय पीने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। चाय अक्सर लोग ठंडे इलाकों में पीना पसंद करते हैं,
क्योंकि चाय तनाव को कम करने और मानसिक सतर्कता, एकाग्रता व दिमाग को सक्रिय रखने में मदद करती है। चाय पीने के बाद हमने पुनः अपनी यात्रा जारी रखी। पहाड़ी पर हमें झरने से एक आदमी पानी भरते हुए दिखा। इससे प्रतीत होता है कि पहाड़ों में जीवन यापन करना काफ़ी कठिन और संघर्षशील होता है, जिससे यहाँ के लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। पहाड़ों की सुंदरता उनके हरे भरे जंगलों, बर्फीली चोटियाँ और शांत वातावरण में निहित है दोस्तों, जो यात्रियों को प्रकृति की शांति और सुकून प्रदान करता है। इन विशाल भू आकृतियों में बहती नदियाँ, कलकल करती झरने, सुगंधित फूल और ताजी हवा एक स्वर्गीय अनुभव देती है। पहाड़ों का स्वच्छ ठंडा वातावरण न केवल मन को शांति देता है, बल्कि प्रकृति से गहरा जुड़ाव भी महसूस कराता है। हरे भरे वृक्षों से ढके पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियां एक अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। नदियां और झरनों की कलकल ध्वनि युक्त प्रवाह पहाड़ों की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए और इस सुंदर वातावरण के आनंद की अनुभूति करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस सुंदर स्मृति को मन और मस्तिष्क में सजोकर बाबा केदारनाथ के लिए भक्ति भाव और बढ़ रहा है। केदारनाथ में बल्लियों पर जो तीर्थ यात्रियों को उनकी कठिन चढ़ाई में मदद करने के लिए पालकी में ले जाते हैं, इनकी सेवाओं के कारण ही केदारनाथ की यात्रा कई लोगों के लिए संभव हो पाती है। दोस्तों, इन श्रमिकों के कारण ही बुजुर्ग, बच्चे और जो लोग चलने में असमर्थ हैं, वे लोग अपनी यात्रा को संभव कर पाते हैं। दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद हमें विशाल सुंदर झरना
दिखाई दिया, जिसकी धाराएं काफ़ी ऊपर से बहती हुई नीचे की ओर प्रवाहित हो रही थी। केदारनाथ में भारी सामान जैसे कि मशीनों और उपकरण पहुंचाने के लिए ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है, जो एक वायरल वीडियो में देखा था, लेकिन आज हकीकत में देख लिया। दोस्तों, अभी हमें भीमबली का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है और हम अपनी यात्रा को जारी रखते हुए भीमबली का सुंदर दृश्य देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से मंदाकिनी नदी साफ दिखाई दे रही है और उसका तेज गति से बहता हुआ प्रवाह और उसका साफ पानी काफी सुंदर और आकर्षित लग रहा है। दोस्तों, भीमबली में दो रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें ऊपर का रास्ता पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए है, जो थोड़ी शॉर्टकट है लेकिन काफ़ी फिसलन भरा है, और नीचे का रास्ता घोड़े खच्चरों के लिए है, जो रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन सुगम है। लेकिन घोड़े खच्चर वाले ऊपर वाले शॉर्टकट रास्ते से ले जाकर यात्रियों की जान को जोखिम में डालते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार एक घोड़े का पैर फिसलकर एक यात्री के पैर में चोट लग गई थी। दोस्तों, भीमबली से आगे की यात्रा नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार।